हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई वेब सीरीज लेकर आया हूं जो 2022 में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। ये एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। स्टार्ट करते हैं इसकी एपिसोड नंबर 1 से। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, एक औरत को दिखाते हैं जिसको दो इंसान पकड़ के लेके जाके एक कुर्सी पे लिटा देते हैं और वो लेडी चलाती रहती है। लेकिन फिर कोई इस लेडी की गर्दन में कोई ब्लैक कलर का लिक्विड एनर्जी कट देता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो लेडी स्लीप से उठती है और देखती है कि इसके कमरे में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ है। ये लेडी जो इस सीरीज की मेन कैरेक्टर में से एक है, इसका नाम मोरे फ्रैंकलिन है। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ रही होती है कि प्रोमीथियस नाम का शेफ गायब हो गया है और इसका कोई मुसाफिर जिंदा नहीं मिल सका। फिर ये दरवाजा खोलकर रूम से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि ये एक शक के अंदर ही है। फिर मोर फ्रैंकलिन शक के डाइनिंग एरिया में जाती है और एक टेबल पर बैठ जाती है। टेबल पर एक और लेडी आती है और बैठ जाती है। मोरे फ्रैंकलिन कहती है कि मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ। दूसरी लेडी बोलती है कि फिर तो तुमने काफी लोगों की खोपड़ी खोल कर देखी होगी। मोरे फ्रैंकलिन कहती है, पर मुझको प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती है, एक औरत होने की वजह से। डाइनिंग एरिया में एक कपल बैठे होते हैं जिसमें से जो लेडी बैठी होती है वो बात करती है इसके बारे में कि कैसे एक ही कंपनी के दो शख्स बीच समंदर में लापता हो जाते हैं। ये लेडी उसी प्रोमीथियस शेफ के बारे में बात कर रही होती है जो मोरे फ्रैंकलिन भी सुन लेती है। डाइनिंग एरिया में दिखाते हैं कि एक जापानी लेडी भी बैठी होती है जो अपने जापानी ट्रेडिशनल ड्रेस में होती है, लेकिन लोग इसके बारे में भी गलत तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया में एक बंदा घबराए हुए आता है, मदद के लिए पुकारता है, मुझको एक डॉक्टर की जरूरत है। डाइनिंग एरिया में सब लोग इसकी तरफ देखते हैं। इसके पीछे पीछे सिक्योरिटी के बंदे आकर इसको पकड़ कर ले जाते हैं। इस करेक्टर का नाम एलक होता है। ये इस शिप में सेकंड क्लास की टिकट पर सफर कर रहा होता है। दोनों सिक्योरिटी एहलकार एलक को पकड़ के ले जाते हैं और सेकंड क्लास कंपार्टमेंट की तरफ धकेल देते हैं। इनके पीछे पीछे मोरे फ्रैंकलिन भी आ जाती है और एलेक से बोलती है कि वो एक डॉक्टर है। एलेक इसको सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में ले जाता है जहां वो बताता है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, तुम इसको देखो, इसको किया हुआ है। मोरे फ्रैंकलिन एलेक की बहन को देखती है और थोड़ी सी कोशिश से इसकी तबीयत ठीक हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है, इंजन रूम के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं वहीं पर, लेकिन एक इंसान दाखिल होता है जिसको देख के लगता है कि वो इस शिप में छप कर दाखिल हुआ है। वो इंजन रूम में काम करने वाले लोगों के कपड़े चोरा लेता है। सीन चेंज होता है, दिखाते हैं कि मोरे फ्रैंकलिन अपने हाथ धो रही होती है। उसी वक्त एलेक की छोटी बहन आती है और मोरे फ्रैंकलिन का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि मेरी दुआ है कि आपके भी बचे हों। मोरे फ्रैंकलिन इस बच्ची की बात सुनकर उदास हो जाती है और इसको सदमा होता है और वो खामोशी से शिप के डेक पर चली जाती है। यहाँ पर इसको शिप का कैप्टन मिलता है और वो कहता है कि फर्स्ट क्लास के पैसेंजर को सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में जाने की इजाजत नहीं है। उसी वक्त जहाज का सेकंड ऑफिसर आता है और कैप्टन से बोलता है कि प्रोमीथियस जहाज से कुछ मैसेज आया है, आपको नीचे आकर इनको देखना चाहिए। मोरे फ्रैंकलिन ये बातें सुन रही होती है। कैप्टन इनके साथ नीचे चला जाता है। जाकर इसे पता चलता है कि प्रोमीथियस से एक ही मैसेज आ रहा है बार बार और वो एक लोकेशन के कोड होते हैं। कैप्टन सेकंड ऑफिसर को इस लोकेशन की तरफ शिप को ले जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन सेकंड ऑफिसर वहां ना जाने का मशवरा देता है और कहता है कि हमें नहीं पता कि ये मैसेज प्रोमीथियस के ही हैं या नहीं, पर कैप्टन अपना ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद मोरे फ्रैंकलिन कैप्टन के केबिन के दरवाजे पर दस्तक देती है। कैप्टन दरवाजा खोल देता है। मोरे फ्रैंकलिन बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। कैप्टन अंदर आने देता है। मोरे फ्रैंकलिन पूछती है, क्या ये सच है कि तुम लोगों को प्रोमीथियस से एक मैसेज मिला है। कैप्टन बोलता है, अभी हमें यकीन नहीं है कि वो मैसेज प्रोमीथियस से है। मोरे फ्रैंकलिन पूछती है, क्या तुमको लगता है कि वहां पर कोई जिंदा होगा। कैप्टन बोलता है कि उगिन के पास खाने को कुछ है तो हो सकता है कुछ लोग मिल सकते हैं हमें जिंदा। बाकी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब 1 घंटे के बाद डाइनिंग रूम में सब पैसेंजर्स के सामने मिल जाएंगे। अब तुमको मेरे कमरे से जाना चाहिए। कुछ देर बाद कैप्टन डाइनिंग रूम में सबके सामने प्रोमीथियस से आए मैसेज का बता देता है। पैसेंजर में से एक पूछता है कि क्या लगता है वहां कोई बचा होगा। कैप्टन बोलता है, उस जहाज पर 1200 से ज्यादा लोग थे और समंदर के इस इलाके में इस वक्त कोई और जहाज नहीं है, इसलिए हमें इन्हें रेस्क्यू करने जाना ही होगा। एक और पैसेंजर बोलता है कि कैप्टन, मैंने और हम सब ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं इस सफर के लिए, अब हमको आगे जाना है, ना कि उस जहाज के पीछे जिसको लापता हुए 4 महीने हो गए हैं।
कैप्टन बोलता है कि वो ऑर्डर दे चुका है, प्रोमीथियस की तरफ जाने का ये बोलकर कैप्टन अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और पीछे पैसेंजर शोर करते रह जाते हैं। रात को कैप्टन जहाज के डेक पर होता है कि मोरे फ्रैंकलिन आ जाती है। क्या ये सच है कि तुमने मेडिसिन पढ़ी है? कैप्टन पूछता है। मिस फ्रैंकलिन कहती है कि सच है, अफवाहें बहुत जल्द फैलती है। और कहती है कि कैप्टन तुम वहां पहुंचोगे तो तुमको वहां क्या मिलेगा? कैप्टन बोलता है मुझे नहीं पता। पीछे से एक ऑफिसर चलाकर कहता है कि आगे एक जहाज नजर आ रहा है। अगले सीन में कैप्टन अपने साथ दो ऑफिसर को साथ लेकर चलने लगता है, एक छोटी बोट के जरिए कि पीछे से मोरे फ्रैंकलिन आ जाती है। साथ चलने का कहती है कि मैं डॉक्टर हूं, वहां कोई बचा होगा तो जरूरत पड़ सकती है। कैप्टन मान जाता है, पर इसका एक ऑफिसर जाने से मना कर देता है और बोलता है कि इस जहाज में तो कोई रोशनी भी नहीं हो रही है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कैप्टन के सामने वो इंसान खड़ा होता है जो छुप छुपा कर इस जहाज में ट्रैवल कर रहा होता है। जेरूम नाम होता है इसका। कैप्टन समझता है कि वो भी इस जहाज पर काम करने वालों में से एक है। कैप्टन इसको ऑर्डर देता है कि तुम वहां मेरे साथ चलोगे, और वो तैयार हो जाता है। ये सब लोग एक छोटी किश्ती में सवार होकर इस जहाज की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इनकी शिप के सारे पैसेंजर्स इनको प्रोमीथियस शिप के तरफ जाते हुए देख रहे होते हैं। प्रोमीथियस शिप के पास पहुंचकर कैप्टन अपने साथ मोरे फ्रैंकलिन को और जेरूम के साथ ऊपर शिप पर जाता है और छोटी बोट पर सिक्योरिटी ऑफिसर को छोड़ जाता है। ये के करके 1 घंटे में अगर हम नहीं आए तो मदद लेके आ जाना। ऊपर जाकर ये देखते हैं कि पूरी शिप बहुत बुरी हालत में होती है। ये सब कंट्रोल रूम में जाते हैं। वहां जाके देखा तो पता चला कि ये टेलीग्राफ मशीन तो बर्बाद हुई पड़ी थी। कैप्टन कहता है कि अगर ये खराब है तो हमको सिग्नल कौन भेज रहा है? ये सभी अब थोड़ा सा डर जाते हैं। एक जगह आकर मोरे फ्रैंकलिन को एक कीड़ा देखता है। वो इसके पीछे जाती है तो वहां इसको एक कैबिनेट मिलती है जिसको एक लोहे की सलाख लगाकर बंद किया हुआ था। दूसरी तरफ इनकी अपनी शिप पर जहां से इन्होंने अपनी छोटी बोट उतारी थी वहां से किसी को ऊपर चढ़ते हुए दिखाते हैं, जो शिप के अंदर से होते हुए सीधा मोरे फ्रैंकलिन के रूम के बराबर वाले रूम के पास जाके अपने कोट की जेब से एक कीड़ा निकालता है और इस कीड़े को दरवाजे के नीचे से छिड़ता है, और फिर हम देखते हैं कि दरवाजा खुल जाता है और वो इसमें चला जाता है। प्रोमीथियस शिप पर सब इस कैबिनेट के पास पहुंच गए होते हैं। इस वक्त कैबिनेट अंदर से खिड़खड़ाने लगती है। सभी डर जाते हैं। मोरे फ्रैंकलिन आगे बढ़कर इस सलाख को निकाल देती है। इसमें एक बच्चा बैठा होता है। कैप्टन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और किसने बंद किया था तुमको? पर बच्चा कुछ ना बोलता है और उठ कर आता है और एक छोटा सा पिरामिड मोरे फ्रैंकलिन को देता है। इस सीन पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे।